नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शान्या राही और स्वागत करती हूं आपका देवभूमि न्यूज़ टाइम में। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं छोटी काशी में सबसे जो महत्वपूर्ण अपना योगदान रखने वाला मंदिर है भूतनाथ मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद हूं। और कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी कहलाने वाली मंडी नगरी में यह भूतनाथ मंदिर की अपनी ही महत्ता, अपना ही इतिहास और यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनकी आस्था में अलग ही विश्वास झलक इसमें दिखाई देती है हमें। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और जिस प्रकार से पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि स्वयं भगवान भोलेनाथ ने राजा भोज के स्वप्न में आकर के इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाने के लिए उन्हें आदेश दिए थे। तो इसी बीच हम यहाँ मंदिर में मौजूद हैं और मंदिर के पुजारी से भी हम बातचीत करके इस मंदिर का इतिहास और यहाँ लोगों की जुड़ी आस्था के बारे में जो है उनसे बातचीत करेंगे। तब तक मंदिर की सुंदर तस्वीरों के साथ एक बार मैं आपको जोड़ना चाहूंगी। दर्शकों, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस मंदिर के पुजारी जी के साथ और इनसे हम अधिक जानकारी ग्रहण करेंगे इस मंदिर के इतिहास की और इस मंदिर की आस्था की। तो सबसे पहले तो पुजारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। और दर्शकों को एक बार अपना नाम बता दीजिए। श्री महंत देवानंद सरस्वती, महंत बाबा भूतनाथ महादेव मठ मंदिर मंडी हिमाचल प्रदेश। जी, आप इस मंदिर में अपनी सेवाएं कब से दे रहे हैं? 2016 से हूँ। इससे पहले हमारी गुरु परंपरा ही बरसों बरस से बाबा भूतनाथ जी की पूजा और सेवा देख रही है। जैसे पुजारी जी, हम इस मंदिर का इतना इतिहास पढ़ते हैं और जानते हैं लोगों से, खासकर छोटी काशी के जो लोग हैं वो ज़्यादा आस्था इस मंदिर के प्रति अपनी रखते हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस मंदिर का नाम कैसे पड़ा और इसके पीछे का इतिहास कुछ है तो वो आप बताएं। ऐसा है, बाबा भूतनाथ पूरे मंडी डिस्ट्रिक्ट के आराध्य देवता हैं और विशेष आस्था का केंद्र है। जी। जो भी श्रद्धालु बाबा भूतनाथ जी से इच्छाएं कामनाएं लेके आते हैं, उनकी सभी इच्छाएं कामनाएं पूर्ण होती हैं। बाबा भूतनाथ जी का जो इतिहास है वह 1527 ईस्वी में तत्कालीन राजा अजबर सेन जी के द्वारा मंदिर निर्माण करवाया गया था। इसके पीछे भी एक ऐसी कथा बताई जाती है कि गौ माता नित्य प्रति ब्यास नदी पार करके जंगल में किसी सुनिश्चित जगह पे दूध चढ़ाती थी। ये बात जानकारी हुई नगर में, तो राजा साहब और जिनकी गौ माता थी वो दोनों गौ माता के पीछे पीछे जंगल में आए और जब गौ माता दूध चढ़ा के और चली गई तो उन्होंने देखा कि यहाँ क्या है ऐसा कि नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ जी के लिए कि दूध ये किसको चढ़ाती है, कहाँ चढ़ाती है। तो घास मिट्टी हटा के जो भी देखा रहा हो तो बाबा भूतनाथ जी का जो भी शिवलिंग है, ये शिवलिंग उस मिट्टी से और घास से निकला। तब उन्होंने समझा कि भूतनाथ बाबा का ही जो शिवलिंग है, इसके ऊपर दूध से धार चढ़ाती है, अभिषेक करती है। तो राजा साहब जब पुनः नगर में गए, रात्रि विश्राम में उनको स्वप्न हुआ और स्वप्न में बाबा भूतनाथ जी ने मंदिर निर्माण के लिए दिशा निर्देश दिए। तो वो बाबा भूतनाथ जी का मंदिर निर्माण करवाया। जी। ऐसा बाबा भूतनाथ जी का इतिहास है। देखिए दर्शकों, जो भूतनाथ मंदिर है वो सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि हिमाचल की संस्कृति और इतिहास का भी प्रतीक है। तो पंडित जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो यहाँ पर मंडी में शिवरात्रि मनाई जाती है वो जो है पूरे देश भर में और प्रदेश भर में प्रसिद्ध है, और भूतनाथ मंदिर का उस शिवरात्रि में क्या महत्व रहता है? ऐसा है, बाबा भूतनाथ जी का या देश के विश्व के किसी भी शिवालय में महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इसी प्रकार से मंडी में बाबा भूतनाथ जी का मंदिर है
जो कि प्राचीन और ऐतिहासिक है। यहाँ जो भगवान शिव को मानने वाले लोग हैं, भगत हैं, वो सब बाबा भूतनाथ जी का शिवरात्रि त्यौहार मनाते हैं। और मंडी केंद्र में बाबा भूतनाथ जी हैं और भी बहुत सारे शिवालय हैं मंडी शहर में भी और आसपास दायरे में, पर केंद्र बाबा भूतनाथ जी हैं, इसलिए महाशिवरात्रि का त्यौहार बाबा भूतनाथ जी के ही नाम से होता है। जी, जिस प्रकार से पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा भी जाता है कि भगवान शिव ने जो है स्वयं यहाँ प्रकट होकर के आदेश दिए थे इस मंदिर के निर्माण कार्य के लिए, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? ये सब बहुत विशेष और अति विशेष विषय हैं। जी। जैसे राजा साहब को स्वप्न में बाबा भूतनाथ जी ने मंदिर निर्माण के लिए दिशा निर्देश दिए। अब ये तो भक्त और भगवान की एक अलौकिक व्यवस्था है जो हर किसी को संभव भी नहीं है मिल पाना, और भगवान हर किसी से इतना जल्दी प्रसन्न हो जाएं ये भी संभव नहीं है। जी। और यहाँ की जो वास्तुकला है और निर्माण शैली के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं तो? ऐसा है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्माण शैलियों में मंदिरों के निर्माण होते हैं। हमारे यहाँ ये शायद शिखर शैली के साउथ में भी अलग अलग राज्यों में या गुजरात में, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में, तो सब अलग अलग इंजीनियरों का अपना अपना तरीका रहा है निर्माण कार्यों में। जी। वैदिक पुराण में या किसी और ऐसे इतिहास के पन्नों में अगर इस मंदिर के बारे में जानकारी कहीं दी गई हो? ऐसा है, इतिहास पुराण बहुत जी। कई हजार साल पहले जो भी पूर्वजों ने गुरु मूर्तियों ने लिखे हैं, और मंदिर का निर्माण का समय है 500 वर्ष। जी। तो इसलिए हमको लगता है कि कई वेद पुराणों में बाबा भूतनाथ जी का वर्णन नहीं होगा। बाकी भगवान से वो बहुत सारे नामों से और बहुत सारे रूपों में भगवान शिव की पूजा होती है। जी। तो यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं या बाहर से भी जैसे टूरिस्ट आते हैं हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे भी इस मंदिर में भी आते होंगे, तो उनको ऐसा क्या संदेश है जो आप देना चाहेंगे? यही संदेश है, श्रद्धा निष्ठा से बाबा भूतनाथ जी को प्रणाम करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। और जहाँ से देश के दुनिया के किसी भी कोने के जो भी श्रद्धालु आते हैं, वो यहाँ से कुछ बाबा भूतनाथ जी का और भगवान शिव जी का विशेष आशीर्वाद लेके जाएं, जिससे उनकी अनन्य पीढ़ियाँ भगवान शिव को समर्पित रहें। जी। जी, देखिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने अपना कीमती समय जो है हमारे साथ व्यतीत किया और हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है शिवलिंग यहाँ पे रखी गई है। आप सभी सुबह सुबह इसके दर्शन कर लीजिए। और जिस प्रकार से आपने पहले भी वीडियो में देखा कि भक्तों की जो भीड़ है वो अभी भी यहाँ पे उमड़ी हुई है, और भक्त दर्शन करने के लिए नित्य यहाँ पे आ रहे हैं, आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है इनकी आस्था, क्योंकि कहते हैं कि भगवान जो है वो बच्चों में होते हैं। हेलो, आपसे बात कर सकते हैं? ठीक है। ठीक है। आपका नाम क्या है? शिवन्या। शिवन्या, देखिए नाम भी देखिए आप कितना प्यारा शिवन्या है, भगवान शिव से जुड़ा हुआ नाम। और अच्छा, आपके फेवरेट भगवान कौन है? लक्ष्मी। अच्छा, लक्ष्मी जी, आप कहाँ से हैं? पालमपुर। पालमपुर से आप यहाँ आए हैं? यस। अच्छा, स्पेशल भगवान जी के दर्शन करने या घूमने आए हैं? इतिहास के बारे में पुजारी जी से बात की, और यहाँ पे जो छोटी सी बच्ची आई थी उससे भी बात की, तो किस प्रकार से लोगों का जो है विश्वास इस मंदिर के प्रति है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द ही मिलेंगे आपसे नई रिपोर्ट के साथ।